मोदी जी के ही चलेगा समय। अच्छा, पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे, लेकिन षड्यंत्र लोग बनाएंगे। ओके। ये जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, खोलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। कारण कि अभी जो है चंद्रमा जो उनकी भाग्येश की दशा थी वो निकल गई। ओके। अभी वो दशा सपोर्ट नहीं कर रही। ओके। तो इसकी वजह से मोदी जी अपने डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जवाब भी देने पड़ जाएंगे। ये उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर पद पे तो वही बैठे रहे। परिवर्तित होने के कारण ही ऐसा ये योग बना है, जो 2025 और 2026 में जुलाई तक ये ग्रहों का एक तरह का साइड इफेक्ट रहेगा और ये माहौल कुछ ऐसा रहेगा। तो देखा कि कुछ 1 साल का प्रोसेस था, जैसे ग्रह बदले तो फिर हमारी जिंदगी पहले जैसे स्टार्ट होगा। तो दशाओं के ऊपर है, गोचर के ऊपर है ये ग्रहों का प्रभाव। और सुमानी का भी योग बना हुआ है। अगर जीत, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं कि एक वोट से हारते जीतते हैं। राज लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनको जरूरत है कि हमारे ग्रह कैसे हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। प्रमाणित है वो किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं? देखो, ज्योतिष एक वैज्ञानिक प्रमाणित है। ज्योतिष क्या है? एक साइंस है। जितने भी फोकस डालते हैं हमारे ऊपर, उसको हम एक छोटे मैप में निकालते हैं, इसको जन्म कुंडली बोलते हैं, वही ज्योतिष। चंद्रमा यदि उच्च का होगा तो चंद्रमा बुद्धि का देवता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, बन जाएगा। और गुरु नहीं बने, वो नीचे। शुक्र के बारे में? शुक्र जब उच्च का है तो उसका, अगर लग्न में उसका शुक्र उच्च का बैठा है तो उसके अंदर सुख सुविधा, घर, मकान, वाहन, ऐश्वर्य का दाता शुक्र है। नमस्कार, जय माता दी, नमस्ते। धोत्री पॉडकास्ट के अगले एक एपिसोड में हम पुनः नारायण शास्त्री जी को लेके आए हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और उनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे जो आम जीवन से जुड़े हुए हैं, लोगों के प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल शास्त्री जी की, क्या ज्योतिष शास्त्र जिसे कहते हैं, क्या वो वैज्ञानिक प्रमाणित है? वो किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं? देखो, ज्योतिष एक वैज्ञानिक प्रमाणित है। ज्योतिष क्या है? एक साइंस है। जितने भी तारा मंडल, ग्रह है, नक्षत्र, ये सब साइंस है। सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? यही हमारे जीवन में, अगर हमारा अमावस्या का दिन जन्म हुआ तो हमारा चंद्रमा जो है कमजोर रहेगा, सूर्य कमजोर रहेगा। जब सूर्य कमजोर है अमावस्या में, तो आपका आत्मबल, मनोबल कमजोर रहेगा। बिल्कुल साइंस से लिंक है इसका ज्योतिष का। ज्योतिष साइंस ही है। ग्रह, नक्षत्र, जो तारा मंडल है ऊपर आप देख रहे हैं, ज्योतिष क्या है? जब कोई पैदा होता है तो उस टाइम में जो ग्रह एक फोकस डालते हैं हमारे ऊपर, उसको हम एक छोटे मैप में निकालते हैं, इसको जन्म कुंडली बोलते हैं, वही ज्योतिष। ज्योतिष जिसको ज्योतिष बोलते हैं, वेस्टर्न जो दुनिया है वो उस ज्योतिष को ढकोसला मानती है और उसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि क्या है, ज्योतिष में प्रेडिक्शन पे बहुत ज़्यादा ये होता है, तो प्रेडिक्शन सही नहीं आता है, उसके ऊपर कुछ असमंजस की स्थिति आ जाती है। तो किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करेंगे? अभी क्या है, कुंडली एक ज्योतिष क्या है? टाइम के ऊपर बेस है। अगर उसका बर्थ टाइम सही है, जन्म समय स्थान सही है, तो उसका हम लोग बराबर कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथ हम बराबर कर सकते हैं। और यदि उसका टाइम नहीं, आधार नहीं, तो गलत होगा ही ना। ज्योतिष क्या है? सूर्य क्या, चंद्र क्या, मंगल, बुध, एक तरह का गणना है। अब जब मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठेगा, मेष राशि का सूर्य लग्न में जब बैठेगा, तो आदमी प्रभावशाली होगा, वो कहीं न कहीं अपने राजपद प्राप्त कर लेगा। अब जिसका आधार ही नहीं सही है, जिसका डिटेल्स ही सही नहीं है, तो उसमें ज्योतिषी तो ढकोसला ही कहलाएंगे। वो क्या कर सकते हैं? ओके। अच्छा, मुझे अभी ये जानना है कि जो ज्योतिष में जो कुंडली होती है वो एग्जैक्टली होती क्या है, राशि होते क्या है, ग्रह होते क्या है, और नक्षत्र के साथ में क्या एग्जैक्टली इसका तीनों का तालमेल जब होता है तब इसको कुंडली कहा जाता है? जन्म कुंडली क्या है? जैसे बोलते हैं कुंडली हम जानते हैं, आपकी हम सब, एक मुहावरा है, हम आपकी सब कुंडली जानते हैं। एक मुहावरा आपने सुना होगा।
तो जब हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय और स्थान के आधार पर जो चक्र तैयार हो जाता है उसको जन्म कुंडली बोलते हैं। उसमें नक्षत्र प्रधान होता है, आपको कौन सा नक्षत्र है। अब जिसका पुष्य नक्षत्र है वो ऑटोमेटिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि उसका गुरु पुष्य के साथ जो योग बनता है ये बहुत सुपर राजयोग योग बनता है। तो ये कुंडलियों के अंतर्गत जो योग बनते हैं उस योग से लोगों का प्रभाव दिखता है। अभी मान लीजिए चंद्रमा जो उच्च का बैठा है तो वो बहुत बड़े बिजनेस में, उसका दिमाग वो चंद्रयान बनाने की ताकत रखेगा। तो ज्योतिष एक साइंस है, जो पढ़ पाता है वो समझ पाता है, वही समझ सकता है, जो नहीं समझता कैसे समझ सकता है। मैंने बहुत सारे अनुसंधान किया है ज्योतिष पे, मैंने लोगों को बताया है कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। ये पूरा गणित है, मैथ है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्रमा उच्च का होगा। वो अगर वो लग्नेश भी और आशीष दोनों है तो आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, व्यापारी होंगे। आप बैठे बैठे मंत्र और गाना बनाने की ताकत रखेंगे। ये चंद्रमा का बल है। अगर चंद्रमा कमजोर है, सूर्य कमजोर है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जीरो रहोगे। उसको आपको हमें चंद्रमा को स्टोन के द्वारा, चंद्रमा की शांति के द्वारा उसको प्रभावशाली बनाएंगे तो काम करेगा। ओके अच्छा, मुझे 1 by 1 ग्रह के जो सूर्य से लेकर के हम जिसको सॉरी इसका फोन आ रहा था, मैं इसको बंद कर दूं। हाँ मजा नहीं आ रहा था। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक के उच्च में क्या मिलता है और नीच में क्या मिलता है, उसका थोड़ा संक्षिप्त में विवरण मिलेगा। जैसे सूर्य उच्च का है, सूर्य यदि आपका लग्न में सूर्य उच्च का बैठा है, सूर्य से लेकर के हमारे जो क्या कहते हैं राहु केतु तक कि उच्च में होता है तो उसको क्या मिलता है, और जो नीच का होता है तो क्या मिलता है। जैसे सूर्य है, सूर्य मेष राशि पे उच्च के होते हैं, उसके अपोजिट राशि जो सामने है वो तुला राशि में नीचे होंगे। जब सूर्य उच्च का होगा तो वह राजसी प्रवृत्ति का आदमी होगा। वो एक तरह से शासक होगा। जैसे अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ दिल्ली में, आपने देखा कि जो प्रभावशाली व्यक्ति था वो अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैं बिना नाम ले ही बताऊंगा, पर ये सूर्य या बुध का ही देन है कि जो एक पत्ता को पलट दिया जाए, तख्ता पलट करने की सामर्थ्य उच्च ग्रहों में है। नीच के ग्रह उनका शासन ले लेंगे लोग, उनका प्रभावहीन हो जाएगा। वो नीच का ग्रह है। उच्च देखिए शब्दों में ही सार छुपा होता है। उच्च माने ऊंचा फल, वो प्रतिष्ठित बड़े बड़े पदों में। यदि बुध उच्च का है तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित होगा। ये अगर मंगल उच्च का है तो वह बड़े बड़े पुलिस के और IAS और WWE फाइटिंग के फील्ड में उच्च प्रतिष्ठित जगह में होंगे। अगर वही नीच के हैं तो उनका आत्मबल, मन बल कमजोर होगा। वो अपना करियर गंवा देने की सामर्थ्य रखते हैं नीच के ग्रह। अब जैसे गुरु उच्च का है तो वो गुरु, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी प्रसिद्ध है, उनका गुरु ही उच्च का होगा। तो आज ज्ञान के मार्ग से आज उनको दुनिया सब नतमस्तक है। ये गुरु उच्च का है। नीच का है जो अपना अस्तित्व खो देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपनी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो उनका प्रभाव नहीं दिखा पाते, वो किसी की नौकरी करते हैं क्योंकि उनके ग्रह नीच के। जब शनि उच्च का होगा तो वह व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा। वो टेक्निक की दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, वो वाईफाई और बहुत सारा ये काम करने की सामर्थ्य। उच्च के ग्रह एक अपना साम्राज्य खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं और नीच के ग्रह साम्राज्य को बिगाड़ने का। अच्छा, अब शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य अगर उच्च होता है तो क्या मिलता है और नीच होता है तो क्या मिलता है? सूर्य जब उच्च होगा तो राजा होगा। अच्छा, कुंडली में ये देखना पड़ेगा सूर्य बैठा कहाँ पर है। ऐसा नहीं है, सूर्य 12 कुंडली भाव होते हैं। कुंडली में कितने भाव है? 12 भाव है। अलग अलग भाव का अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है। तो अगर सूर्य लग्न में उच्च का बैठा है तो वो दिमाग से तेज होगा। अगर धन स्थान में बैठा है तो जन्म से ही उसके पास पैसे होंगे। अगर तीसरे स्थान में तो मेहनत है। पंचम स्थान में तो विद्या के क्षेत्र में, स्कूल में उसको बहुत सारे सम्मान मिलेगा। लेकिन भाग्य स्थान में उसका सूर्य उच्च का बैठा है तो कैसे आपने देखा होगा किसी की शादी हुई कि उसकी नौकरी लग गई। ये उच्च के ग्रहों का ही प्रभाव है। ये सूर्य ऐसा प्रभाव देता है। ओके जी। अगर नीच होता है, नीच का है तो पता चला कि सस्पेंड हो गए, नौकरी लगने वाली थी नहीं हुई,
डिले हो गया प्रोग्राम, बाधाएं आ जाएंगी। नीच के ग्रह बाधाएं लाते हैं, उच्च ग्रह अच्छे गुड मोमेंट्स लाते हैं। और चंद्रमा के लिए क्या? चंद्रमा यदि उच्च का होगा तो चंद्रमा बुद्धि का देवता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा अमावस्या को 0 रहता है। तो अगर वृष राशि का चंद्रमा है तो वो अगर लग्न में बैठा है, पहला लग्न जो दिमाग भाव का कारक होता है, दूसरी कुंडली में जो भाव है उसको धन भाव बोलते हैं। अगर धन स्थान में चंद्रमा उच्च का है तो जन्म से ही उसके माता पिता के लिए धन लाभ हो जाएगा। चंद्रमा को चंदा मामा भी कहते हैं, तो ये जो है मामा पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा होता है, माँ के लिए अच्छा होता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो माँ पक्ष के लिए भी अच्छा रहेगा और माता के लिए भी अच्छा रहेगा, मामा के लिए और माता के लिए, दोनों के लिए चंद्रमा अच्छे। यही यदि नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि का बैठा है, अगर लग्न में बैठा है तो वो मनोबल कमजोर होगा, आत्मबल कमजोर होगा और हिम्मत हौसला नहीं होगा। और मैंने इस कुंडली को हस्तरेखा से लिंक किया तो अगर चंद्रमा हाथ में ये तर्जनी अंगूठे का जो 90 अंश कोण बनता है, यहाँ पर चंद्रमा का पार्ट होता है, तो वो डाउन होगा उसका। चंद्रमा जिसका डाउन होगा वो बनते बनते राजा से बिगड़ जाएगा। जैसे राजा रामचंद्र जी को राजा बनाने वाले थे, उसी समय छेड़ चंद्रमा या शनि के साढ़े के साथ ही उनको जंगल का राजा बना दिया। ये नीच ग्रहों का प्रभाव, अशुभ ग्रहों का प्रभाव। उसमें कालसर्प भी हो सकता है, उसमें नीच का चंद्रमा भी हो सकता है और बहुत सारे दुष्ट योग भी हो सकते हैं। अच्छा, मंगल का क्या? मंगल यदि उच्च का है, लग्न में अगर उच्च का बैठा हुआ है तो मंगल बहुत ही उसके पास जो एनर्जी होगी, भरपूर एनर्जी होगी, अग्रेसिव होगा, उसके अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा होगा, वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये मंगल उच्च का है। अगर लग्न में बैठा है, यही मंगल अगर नीच का है तो डरपोक होगा, डरेगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, आत्मबल मनोबल उसका कमजोर होगा। पर सब ग्रहों की दशाएं कुंडली के बेस पे ही अपना प्रभाव डाल सकती है। ये मंगल अगर वो झगड़े के स्थान में मंगल उच्च का है तो लड़ाकू होगा, झगड़ेलू होगा, वो अपने काम काज पे ध्यान नहीं देगा। तो ये कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ पर उच्च का है। कोई ग्रह चाहे चंद्रमा सूर्य मंगल, ये अपनी कुंडली की स्थिति के आधार पर ही हम कोई बात कर सकते हैं, ना कि एक ग्रह उच्च के होने से। अच्छा, मंगल अगर नीच का होता है तो? मंगल नीच का होगा तो उसका आत्मबल मनोबल, मंगल जो है पराक्रम कारक, हिम्मत हौसला उसका कमजोर होगा। वो कोई भी काम करने जाएगा, सहयोगी चाहेगा कि चलो हम अभी बुक लेंगे, देख लेना अच्छा है कि नहीं है, उसको सहयोगी चाहिए। और बुध के बारे में? बुध क्या है? बुद्धि का देवता है। अगर बुध उसका उच्च का है, लग्न में बुध उच्च का बैठा है, पंचम स्थान में बुध उच्च का बैठा है, भाग्य स्थान में बुध उच्च का बैठा है, तो बहुत जल्दी उसका भाग हो जाएगा। बुध अपना प्रभाव 16 साल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और बुध एक जो है ना शिक्षा, एजुकेशन का क्षेत्र बुध का है। अच्छा, वाणी का कारक है, बोलने का कारक है, काव्य लिखना, ये सब बुध का कारक है। तो बुध जब उच्च का होगा तो एक पंडित होगा, एक जो है वेद शास्त्री होगा, ज्योतिषी होगा, ऐसा काव्य लिखने वाला होगा, बुध ही देता है, कला देता है। और गुरु उच्च का होता है? गुरु उच्च का होगा तो ज्ञान होगा। वो उनका जो है गुरु, मतलब उच्च का गुरु अगर लग्न में बैठा है तो जैसे अभी आप एक टीवी में देख रहे हैं, एक गुरुजी खान सर फेमस है, कैसा वो आज 0 से 1 आज उनको बहुत सारे लोग उनको इज्जत करते हैं। हम भी उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये उनका गुरु का ही प्रभाव है जो आज उच्च सिरे पे है। नीच का गुरु है तो गुरु नहीं, वो चेला बन जाएगा, वो गुरु नहीं बने, वो नीचे। शुक्र के बारे में? शुक्र जब उच्च का है तो उसका अगर लग्न में उसका शुक्र उच्च का बैठा है तो उसके अंदर सुख सुविधा, घर मकान वाहन, ऐश्वर्य का दाता शुक्र है। अरे बाप रे। हाँ, शुक्र यदि उच्च का है, लग्न में बैठा है, उच्च का है, या मैंने देखा अगर धन और एकादश का स्वामी शुक्र या उनका दोनों लाभ और धन का अगर स्वामी शुक्र उच्च का बैठता है तो आप उसको कुबेर ही मानो। क्या बात। उसके पास घर गाड़ी वाहन सुख सुविधा, लोगों से घिरा हुआ होगा, वो कृष्ण भगवान जैसे होगा। अगर स्त्री है तो उसका वैवाहिक जीवन सुख सुविधा अच्छा होगा और वो बहुत ही समाज में कार्य करने में कुशल, सबको खुश रखने वाली रहेगी। और शुक्र तो फिर कुछ नहीं, सब्जी बनाएंगे नमक ज्यादा हो जाएगा, बैलेंसिंग बिगाड़ देता है। शुक्र उच्च का क्या देता है? सम्मान, जितना सम्मान देता है उतना नीचता भी देगा, प्रतिष्ठा नहीं देगी, मैचिंग नहीं देगा। शुक्र नीच का जो है आनंद नहीं देता, तकलीफें देता है, अव्यवस्थाएं प्रकट करता है।
और शनि शनि उच्च का होगा। शनि को सब डरते हैं, वो क्या है उसका मतलब डर का सही डरना चाहिए या क्या है? नो, शनि जो है न्याय के देवता है। शनि किसी को कुछ देते नहीं है, शनि हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। ओके। अब जो गलत करें वो शनि से डरें, और जो अच्छा करें वो शनि के पास जाएं। शनि जिनका उच्च का होता है तो उनका जो है टेक्निक से संबंधित, इंटरनेट, मोबाइलिंग, और वो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। ओके। वो दृढ़ संकल्पवादी होता है। अच्छा। जिसका शनि उच्च का होता है, आत्म बल में उसके अंदर एक तरह का आग होता है। अभी जैसे मोबाइल आया तो आज से आपने 10 साल पहले मोबाइल देखा तो क्या था, आज मोबाइल ही सब कुछ। और आज 2 साल बाद देखना कि शायद मोबाइल की भी जरूरत नहीं होगी, फिंगर से ही सब चालू हो जाएगी। ये शनि की देन है। जितना ये मोबाइल इंटरनेट है ये शनि है। जिसका उच्च का होगा वो निर्माता होगा, और नीच का रहेगा तो वो नॉर्मल जिंदगी जिए। कोई भी नीच के व्यक्ति अगर कुंडली बहुत सारे, अगर किसी कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे हैं तो उसको दरिद्री जीवन जीना पड़ेगा। खाने का नहीं, व्यवस्था नहीं, कपड़े नहीं, धन का अभाव, लोग इज्जत नहीं करेंगे। शनि अशुभ ग्रह। अच्छा, और राहु केतु वो तो सबसे ज्यादा डरावने, जिसको डर दिखा के लोगों को मतलब एक ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। राहु की दशा 18 साल की होती है। राहु जब आते हैं तो उसके जीवन में पुनर्जन्म हो जाता है। आप समझ लीजिए पुराना से पुराना कोर्ट कचहरी का मैटर, पति पत्नी का झगड़ा, भाई बंधु का झगड़ा, समाज में प्रतिष्ठा जाती है, इज्जत नहीं रह जाती। जब राहु में राहु का जो अंतिम समय आता है, ये 5 साल का जो समय अंतिम जो होता है, 4 साल का, वो बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे राहु में आपका सूर्य आएगा, राहु में चंद्रमा आएगा, राहु में मंगल आएगा, तो अस्तित्वहीन कर देगा। और उसके बाद आते गुरु बृहस्पति जो उसको हरा भरा कर देगा। राहु स्टार्टिंग में राहु तो सुफल देता है, पर कुंडली में देखना पड़ेगा राहु की स्थिति क्या है। अगर राहु तृतीय से, राहु क्या कहता है, जिस ग्रह के साथ रहेगा उसमें चार्जिंग डबल कर देता है। ओके। केतली से ज्यादा गर्म चाय मुहावरा सुना है। ऐसा ही राहु जिस ग्रह के साथ रहेगा उसको अग्रेसिव कर देगा, पावर दे देगा। पर हमें देखना है कि राहु की युति किससे है। अगर वो राहु के साथ गुरु की युति तो चांडाल योग बना देगा, मतलब एक अच्छे विद्वान को दारू पीने वाला बना देगा। तो कैसे हो जाएगा, चांडाल योग हो गया। यही वही अगर राहु बुध के साथ है तो एक बहुत बड़ा कलाकार हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो वो देखना पड़ेगा मोमेंट क्या है। उच्च का जो राहु है वो उसको अचानक सब काम देता है, और नीच का राहु है तो वह चोर बना देगा। वो अपनी जरूरतों के लिए, जैसे दारू पीते हैं तो किसी का मोबाइल चुराएगा, किसी का साइकिल, छोटे छोटे चप्पल चुराएगा। ऐसे नीच का राहु नीचता पे ला देता है पूरे। और उच्च का राहु, अगर राहु उसका राजयोग, राहु भी वृष राशि या मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। जिसके राहु उच्च का होता है, भाग्यश राहु या राहु भाग्य से लिंक है, अचानक उसका भाग्य पलट जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल की टीम में आपने देखा होगा, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम एमएलए बनेंगे, वो लोग भी बन गए। मैंने ऐसा न्यूज में देखा है। ये शायद राहु की देर होगी, भाग्यश की देर होगी। केतु का क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है। राहु एक राक्षस के 2 पार्ट बने। एक का जो सांप बना, सांप को राहु बोलते हैं, उसका नीचे पूंछ है उसको केतु बोलते हैं। तो राहु क्या है ना, वो अग्रेसिव ज्यादा, लेकिन केतु जो पूंछ है वो आध्यात्मिक है, वो अच्छा है। जैसे भी राम, जैसे विभीषण और रावण, तो रावण कैसा है, एज राहु, केतु एज विभीषण, सात्विक है, अच्छा है, आध्यात्मिक है। केतु अगर धन स्थान में है या केतु उच्च के हैं, उसके जीवन में अगर अच्छा नहीं कर सके तो नीचे भी नहीं लाएंगे, उसको बैलेंसिंग रखते हैं। ये सर्कस का शेर होता है कि नहीं, ना वो जिंदा होता है और मरता है, वो हुक्म का गुलाम होता है। यस, उसका जीवन में ऐसा चलता रहेगा, उसकी जरूरतें पूरी होती रहेगी, ना घर रहेगा ना कोई बड़ा चीज, जो जरूरतें हैं वो उसके पास रहेगा। ऐसा केतु का प्रभाव है, आध्यात्मिक है, शुभ ग्रहों में आता है। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा रिवर्स पूछूंगा मैं। रिवर्स माने मैं व्यक्तियों का नाम लूंगा और वो व्यक्तियों के ऊपर कौन से मतलब ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे समझ लीजिएगा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
मोदी के कौन से ग्रह ऊपर आ गए जो प्राइम मिनिस्टर बन गए 14-15 साल से और मुख्यमंत्री भी थे वो? देखिए, पहली बात तो क्या है, किसी की बारे में चर्चा करने से पहले उसकी पूरी कुंडली है, डिटेल्स देखना पड़ेगा। Okay, हाँ, आपने मुझे अकस्मात पूछ लिया तो जो मुझे है, देखिए मोदी जी की जो कुंडली में चंद्रमा है भाग्येश, वो बहुत उच्च का बैठा हुआ है। Okay. भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और उनके कई ग्रह, सूर्य है, मंगल है, ये बहुत ही अच्छे मोमेंट में, एक जिस कुंडली में चर्चा करेंगे तो राजयोग जिसको बोलते हैं, जी। उसमें 4 प्रकार के उच्च राजयोग बने हुए हैं Okay. मोदी जी कुंडली में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मंगल है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या देता है, एक बुद्धि देता है, एक दिमाग देता है। अभी जैसे चंद्रमा मोदी जी का हमने देखा कि अभी जो अपना अभी प्रेजेंट में प्रधान राष्ट्रपति बनी हुई है, हाँ, वो थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, उनको कैसे रिसर्च किया, जो कि 12वीं तक ही पढ़ी है, लेकिन उनको उन्होंने लाया, पीछे से लोगों को आगे खींच रहे हैं, बहुत सारा आपने देखा होगा। तो ये चंद्रमा की देन है। तो चंद्रमा भाग्य जैसे राज्य होते हैं, ये राज्य कैसे होते हैं, अगर लग्न से भाग्य का लिंक है या एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो अपनी दशाओं में उच्च पद दे देते हैं। ओके। ये उच्च ग्रहों का प्रभाव, इसमें कोई ये नहीं। ओके। और अभी समझ लो, मैं अभी राजनेता के बगैर मैं प्रोफेशंस का नाम बताऊंगा, तो प्रोफेशंस में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं, जिससे प्रोफेशन, जैसे समझ लो कि पत्रकार है हम जैसे, तो पत्रकारों के कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो उच्च के होते हैं तो पत्रकार बनता है, और कोई किधर कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करे मगर नहीं, वो पत्रकार या लेखक ही बनेगा। उसमें क्या है, बुध प्रधान है, बुध है, गुरु है, चंद्रमा, उसमें कुंडली में देखना पड़ेगा। अगर जिनकी नहीं, मोटा मोटी मुझे जिनकी कुंडली में पत्रकार, एक पत्रकार की बात कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में दूसरा घर वाणी का होता है। ओके। अगर वहाँ बुध उच्च का बैठा है तो बहुत ही वाक्पटु, बहुत चतुर होंगे, एक ही बात में 4 बातें पूछ लेंगे, ताकत रखते हैं, और ऐसी बात पूछ लेंगे कि वो सामने वाला लड़खड़ा जाए। ये बुध ही ऐसा ज्ञान देता है, गुरु देता है, विशेष करके बुध देता है। अच्छा। बुध ज्ञान का है, विद्या का कारक है बुध है। क्या है, ज्ञान होना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। आपके पास ज्ञान तो है, पर कहाँ लगाना है ये बुध बताता है। ओके। तो बुध जिसका अच्छा होगा, उच्च का, वो ऐसी बातें पूछ लेगा सामने वाले से कि वो लड़खड़ा जाएगा। अच्छा, डॉक्टर होता है या डॉक्टर बनने की कोशिश करता है मगर इंजीनियर बनता है, तो इंजीनियर की क्या लक्षण है जो इंजीनियर बनता है? इंजीनियर में जो शनि उच्च का होता है, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो जो शनि उनकी कुंडली बहुत अच्छा है, वही इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। ओके। डॉक्टर बनने के लिए आपका मंगल मजबूत होने की जरूरत है। ओके। अगर मेष राशि का मंगल है, मेष राशि में उच्च का है, मकर में उच्च का है, हाँ। तो ही डॉक्टर, मंगल और शनि, सब ग्रहों की औपचारिकता तो चाहिए, सब ग्रहों का सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन विशेष करके शनि मंगल और उच्च के है तो उसको डॉक्टर बनाता है। क्योंकि ऑपरेशन करना है और मंगल नीच का है तो बेहोश हो जाएगा। इसके लिए मंगल मजबूत होना चाहिए, किसी मोमेंट में वो उसका डगमगाना नहीं चाहिए, ये मंगल देता है। शनि उच्च करेगा तो टेक्निक होगा, सिस्टम होगा, अच्छा डॉक्टर शनि मंगल। और बुध भी चीड़ फाड़ के जो डॉक्टर होते हैं वो बुध के द्वारा होते हैं। अच्छा, सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनके कौन से ग्रह होते हैं जो मजबूत, जिसकी वजह से वो उधर ही चले जाते हैं? जिनकी कुंडली में मंगल है। मैंने अभी हाल ही में एक लड़का है, अभी क्रिकेट की दुनिया में पैर रखा है, तो उसकी कुंडली में देखा कि उसको मंगल लग्नेश होकर एकादश में बैठा है। उसको मंगल इतना मजबूत है कि वो 18 घंटे तक खेल सकता है। उसकी उम्र का अनुमान नहीं लगा सकते कितना उम्र है, क्योंकि मंगल अंदर से मजबूत होता है, उसकी हड्डियां वज्र जैसे होती है, और वो खेल की दुनिया में अपना नाम करे, क्योंकि मंगल पराक्रम का, अग्रेसिव है और बहुत ही फुर्तीला ग्रह होता है मंगल अंदर से। मंगल प्रधान व्यक्ति आपको ज्यादा उम्र के होके बुढ़े नहीं दिखती। अच्छा। वो लगेंगे कि अभी 55 साल के, 50 साल के। अच्छा। तो ये मंगल क्या है, शक्ति का खजाना है। जैसे WWE खली मंगल का खजाना है। अच्छा। सूर्य भी है, लेकिन मंगल हौसला देता है, हिम्मत देने के कारण किसका है, मंगल का है। मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत ही जल्दीबाजी करता है, वो जल्दी रुक नहीं सकता। अच्छा। मंगल प्रधान व्यक्ति अग्रेसिव होता है, वो मुंह कम चलाएगा, हाथ जाके चलाते। ऐसे लोग अपने कमांडर हो गए या जितने बड़े बड़े सेना में हो गए,
और पुलिस में। एयरफोर्स में हो गए, पुलिस में। हाँ, जितना हिम्मत हौसला काम है सब मंगल ही करवाता है। ओके। और दूसरा हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, टीवी इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे कौन से उच्च के होते हैं जो वहाँ पे सीधे लाइमलाइट में पहुंच जाते हैं? देखिए, आप जैसे लिटिल चैंपियन एक प्रोग्राम आता, आप देखे होंगे। हाँ। मैंने देखा कि उसमें बच्चे हम्म, बहुत अच्छा डांस करते हैं, गाना भी गाते हैं, जो कल्पना नहीं कर सकते। हम्म, तो शुक्र क्या कला का देवता है, ओके। जिसकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो, हम्म, शुक्र जिसकी माला वियोग, शुक्र का जो उच्च होना, सुपर होना, उसका क्या बोलते हैं, उसको माला वियोग बोलते हैं। जिसकी कुंडली माला वियोग बना है, तो आप समझ लीजिए कि वो उसकी आवाज में ही गाना निकलेगा, जब बोलेगा इतना मीठा रहेगा। क्या अभी जैसे वो स्वर कोकिला थी मैडम, लता जी। कोई भी लता जी कोई भी गाना, कोई शब्द, कोई बात करे तो लग रहा गाना गा रहे हैं। यस। क्यों? शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो शुक्र ही कला देता है। वो जहां से खड़े होते हैं शुक्र प्रधान व्यक्ति, वहीं से गाना चालू हो जाता है। ऐसा शुक्र है, शनि है। विशेष करके शुक्र प्रधान व्यक्ति कलात्मक होगा, वो ऑलराउंडर होता है। उसका उसकी चेहरे की हंसी, देखिए कला में क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, चेहरे की हंसी चाहिए, बराबर। और हंसाने वाली कला चाहिए। तो ये शुक्र बुध ही ये सब देते हैं। ओके जी, शुक्र तो कला है। और अभी ये पूछना है मुझे कि ऐसे कौन सी ग्रह की दशा है या कौन से ग्रह के ऐसे योग बन जाते हैं, आदमी जेल चला जाता है, अच्छा खासा आदमी? बिल्कुल। देखिए, इसमें ज्योतिष में एक मार्केश दशाओं की चर्चा करते हैं उसमें। तो अगर अष्टमेश में, षष्ठेश या षष्ठेश में, अष्टमेश द्वादशेश की अगर दशाएं आए, तो उनको जेल जाना ही जाना है। अब जैसे मान लीजिए शनि में राहु चल रहा है, मार्केश है, शनि उसका प्रबल मार्केश है, तो जेल जाएगा। साथ में उसको कैंसर जैसी बीमारी, पैसे की तकलीफ, समाज में अप्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा मतलब कि मान सम्मान नहीं मिलेगा, घर पत्नी से भी दुखी, तलाक। जो अशुभ ग्रह हैं, ये सब वो दशाएं जब उनकी आएंगी, तो उसके जीवन में उत्पात हो जाएगा। अभी पत्नी है, पता चला कि नौकरी मिली, पत्नी एक्सपायर हो गई। ये उच्च के। अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुआ, देखा, उसमें एक महोदय जी बचे, वो तुला राशि के हैं। एक ही बचे? हाँ, एक तुला राशि के। अभी क्या है, ये तुला राशि अभी 1 महीने के आसपास गुरु 8वें थे, लेकिन 1 महीना से गुरु अभी 9वें में आए। तो वो तुला राशि वाले व्यक्ति बच गए, नहीं तो जय हिंद जय भारत। कहने मतलब ये ग्रहों का एक बड़ा प्रभाव है। जब मार्केश आएंगे तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, और एक दूसरा एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोगों को, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे खासे घर के लोग, चलो गरीब घर के भी होते हैं, वो अचानक संन्यास्त हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है सन्यासी बनने का योग की, या सन्यासी वो योग होता है, या वो मन का एक क्या कहते हैं उसको, जिसके वजह से वो बन जाता है? हाँ, ये योग होते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कुंडली में अगर चारों स्थान में, कुंडली में से 12 स्थान होते हैं, तो 4 स्थान होते हैं जो लग्न है, चौथा घर है, 7वां घर है, 10वां घर। अगर इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे और उच्च का गुरु अगर आपका भाग्य स्थान में बैठता है या दूसरे स्थान में बैठता है, तो वो परमहंस जैसे हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं, तो अंदर से आध्यात्मिक होगा। तो ये योग होते हैं। उच्च का गुरु हंस योग कहलाता है। हंस का नाम सुना है आपने? हंस कितना दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य हंस के अंदर है। तो हंस एक आध्यात्मिक, एक सुपर राजयोग होता है। ऐसे उसको जो है ना, शुक्र से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, झूठ कपट से, वह सबके अंदर सच्चाई ढूंढता है। और जब उसको सच्चाई नहीं मिलती, पत्नी में सच्चाई नहीं मिलती, भाई में सच्चाई नहीं मिलती, गुरुजी में सच्चाई नहीं मिलती, तब वो सन्यासी बन जाता है, वो एक अलग दुनिया चला जाता है। ओके। और एक दूसरा योग मैंने सुना है कि ये भिखारी जो होते हैं, कि ये भी योग होता है जिसकी वजह से ये हमेशा मांग के ही खाते हैं, चाहे वो फ्लैट ही खरीद लियो, भीख मांग मांग के फ्लैट बना ले। बहुत सारे पेपर में हमने पढ़ा भी है कि नालासोपारा में फ्लैट है, विरार में फ्लैट है, मगर काम तो भीख मांगने का करता है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। यस,
वो योग होते हैं। भिखारी योग कैसे बनता है? जब लग्न में आपका नीच का ग्रह बैठा है, बुध बैठा हुआ है, तो और आपका शुक्र अगर धन स्थान बैठा है, तो जब नीच का लग्नेश आपका नीच का है ना, तो आपके पास कितना पैसा होने दो, आपके अंदर से तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। और जो कोई देता जाएगा उसी से लेते जाएगा, एक आदत बन जाती है उनकी एक सोच है कि हम कितना लोगों से ले ले, उनको लेने की आदत होती है। वो जब लग्नेश उनके नीच के होते हैं तो ये प्रवृत्तियां होती है। नीच भंग राजयोग कहलाते हैं ये, कि मतलब नीच भंग कैसे है कि उनके पास सब कुछ होते हुए नीचता है। तो ये जब 4 ग्रह 3 ग्रह या 2 ग्रह नीच के होते हैं, जैसे गुरु नीच का है तो नीचता रहेगा, वो अच्छी बातें नहीं करेगा, उसके बात के अंदर कपट होगा। तो वो ये दरिद्र योग नीच का या धन स्थान में नीच के योग बनते थे, ऐसे योग बनते हैं, ये दरिद्र योग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, और एक जानना है कि आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या ये भी योग होता है या दोनों की कुंडलियों के ऊपर जो तालमेल जिसको बोलते हैं उसके वजह से होता है? हाँ, देखिए एक आप मांगलिक दशा, मंगल क्या है आपने सुना होगा। ये कुंडली में जब मंगल योग बनता है, मांगलिक दोष बनता है, तो उसमें 2 बातें होती हैं। अगर दोनों मंगल हैं तो उनका जीवन में बहुत अच्छा होगा। मंगल मतलब शुभ होगा। अगर एक का मंगल अच्छा और एक का मंगल ठीक नहीं तो उनके जीवन में क्या होगा? अमंगल होगा। उसमें कई तरह के मंगलों का प्रभाव होता है, पर अगर नीच का मंगल है, एक का मंगल है दूसरे, उनके जीवन में सुख शांति नहीं होगा। अगर कुंडली में 7वें स्थान में राहु बैठा है या देखता है, दोनों का तालमेल ही नहीं मैच करेगा। पति पत्नी में लगेगा ही नहीं कि पति पत्नी, ऐसा लगेगा कि भारत पाकिस्तान वाले आ गए क्या घर में, आपस में रोज झगड़ा। उनकी कुंडली में कलह योग बनता है। वो जब तक 1 हफ्ते में या 1 दिन में 1 घंटे झगड़े नहीं करेंगे, वो शांति नहीं आएगी। कलह योग होता है, राहु के द्वारा बनता है। ये बहुत सारा मैं देख रहा हूँ, ये बहुत सारा प्रॉब्लम है। किसी को अगर 7वें स्थान में पत्नी के स्थान में शुक्र उच्च का है, तो पार्टनर से कितना भी झगड़ा करे, वो झगड़ा नहीं करेगी पत्नी। अगर शुक्र उच्च का है तो समझदार होगी कि इन्हीं से हमारा घर चलता, संभाल के लेगी। अगर कदाचित राहु उच्च का बैठा है तो वो तो बंटा ढार कर देगी, बैग उठाएगी, अपनी चल जाएगी मायके। राहु उच्च का 7वें स्थान में तलाक प्रॉब्लम क्रिएट, वो समझेगी नहीं, अपने पति की बात नहीं समझेगा, अपने पिता की बात, किसी की बात नहीं सुनेगा। ऐसे किसके सगे नहीं होते। अच्छा, ये जानना है कि राजयोग होने के बाद भी क्या आदमी गरीब हो सकता है? बिल्कुल, राजयोग है, पर राजयोग का समय कब है वो देखना पड़ेगा। ओके। अभी मान लीजिए पहले राहु आता है, राहु के बाद गुरु आता है। हाँ। राहु क्या करेगा? पूरे आपको छानबीन कर देगा, आपका ज्ञान प्रभाव प्रतिष्ठा सब। 18 साल की दशा होती है राहु, उसमें आपका पूरा परिचय हो जाएगा। जब गुरु आएंगे तो आपका उद्गम भी हो जाएगा। तो दशाओं के ऊपर है। अभी हमेशा 12 थोड़े दिन के बजे रहते हैं, कभी रात को ही 12 बजता है, तो आते रहते हैं। लेकिन जो राजयोग है अपनी दशाओं में अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छा, ग्रहों के अशुभ योगों से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। जैसे अभी मान लीजिए आपका चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए आप शंकर जी के मंदिर जाएं, क्योंकि जब चंद्रमा क्षीण हुआ था तो शंकर जी की उपासना किया। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्येश है और वो कमजोर है, तो आप मोती पहन सकते हैं। तो क्या करेगा? चंद्रमा एक तरह का रश्मियों को खींचता है मोती, और आपके शरीर में दे देगा, पावर को जनरेट करेगा, तो आप बच सकते हैं। ज्योतिष की जानकारी और बचना, इसलिए ज्योतिषी के पास जाते हैं कि क्या करना चाहिए, उपाय क्या है। अगर आपको मान लीजिए भाग्येश कमजोर है, चंद्रमा नीच का है, तो एक काम को आपको 4 बार करना होगा। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा कि एक आदमी 49 बार टेस्ट देने के बाद वो जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट IAS ऑफिसर, आपने सुना होगा। ये क्या हुआ? ये नीच भंग राजयोग हुआ। मतलब उसको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़े। संघर्ष ये तो राहु देता है, इसे संघर्ष राहु देता है। बिल्कुल संघर्ष करवाए, टेस्ट करवाएगा। अच्छा, और ये कि स्वास्थ्य और ज्योतिष कौन ग्रह अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देते हैं? हाँ, अगर लग्न में सूर्य बैठा, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो आपका आत्मबल, मनोबल, आग्नेय चक्र व्यवस्थित होगा, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु उच्च का है, ये समय, ये कुंडली के आधार पे हम देख सकते हैं कि उसकी दशा क्या है। गुरु है, मान लो गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लग्न से अगर गुरु सूर्य, तो ये मजबूत ग्रह है, तो ज्यादा बीमार नहीं होंगे। अगर वही ठंडे ग्रह, नीच के ग्रह, हड्डियां कमजोर है, आत्मबल कमजोर है,
आंखें कमजोर है तो नीच के ग्रह कमजोर देंगे, वो सीधी सी बात है। जो ग्रह उच्च के होते हैं उसका शरीर, मन, आत्मबल, विश्वास उच्च होगा, वो अपनी बात से हिलेगा नहीं। नीच के हैं तो दल बदलू होंगे, कभी इस पार्टी में गए कभी उस पार्टी में गए, वो जिस भी पार्टी में जाएंगे तो नीच के ग्रह उन पर क्या करेंगे। ओके अच्छा, अभी मैं ज्योतिष के बारे में जो आलोचना होती है, भ्रम होता है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्या ज्योतिष अंधविश्वास है या विज्ञान है? ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, एक विज्ञान है। अंधविश्वास कैसे हो सकता है? ज्योतिष में कुंडली के आधार पर हम उसके बारे में जान सकते हैं कि ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसकी शादी होगी कि लव मैरिज होगा, इसकी क्या दुर्घटना कब होने वाला। ज्योतिष माने जीवन की इतिहास, किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। अब जिसको जो मानना है वो माने। कुंडली में ज्योतिषी लोग जिसकी जन्म डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका पूरा इतिहास पहले से लिखने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे गुरुजनों ने, मैंने भी बहुत सारी भविष्यवाणी की, तो ये तो अंधविश्वास नहीं है। अच्छा, ये कि कुंडली कभी गलत भी हो सकती है? क्यों नहीं गलत हो सकती? जब डॉक्टर ऑपरेशन गलत कर सकते हैं तो कुंडली गलत कर भी सकती। अगर उसका डिटेल्स गलत है तो गलत भविष्य आ जाएगा, इसमें क्या है। और क्या सभी पंडित एक जैसी भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं, सबका अपना ज्ञान के ऊपर है। ये ज्योतिष का जो विषय है ज्ञान के ऊपर है, अनुभव के ऊपर है, और साथ में उसके आध्यात्मिक शक्तियों के ऊपर। ये ज्योतिष आध्यात्मिक शक्तियों का संचार है, और ये सब पंडित एक जैसे, जब हमारी एक हाथ की उंगली बराबर नहीं हो सकती तो हर पंडित की भविष्यवाणी एक जैसे कैसे हो सकती। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि टेलीविजन पे राशिफल बताते हैं, क्या ये सही होता है? राशियां कॉमन राशियां हैं, ये जब जन्म कुंडली के बेस पे हम पूरा देखते हैं तो वो जाकर के 90%, 95% मैंने अनुभव किया है, उनका सही रिजल्ट आया है। लेकिन ये कॉमन राशियां हैं, ये थोड़ा असर करती है। मतलब कितना परसेंट? 50% में कहूँ। 50%? यस। ओके। और क्या कुंडली मुफ्त वाले जो एप्स आजकल भरोसेमंद होते हैं? जो एप्स आजकल आ रहे हैं बहुत सारे। आज आपको जिसे पता है कि आज हर जगह मार्केटिंग चालू है, बराबर। तो कैसा है अभी उसमें ये हमें देखना पड़ेगा, हमें ज्योतिषी का सामने परीक्षण करना होगा, तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। उससे अपनी 2-4 घटना पूर्व की पूछ सकते हो कि मेरा एजुकेशन कैसा हुआ, मेरा शादी लव मैरिज हुआ, अरेंज मैरिज हुआ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ज्योतिषी है कि नहीं। आज तो एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेने के बाद कोई भी ऐप में हो जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐप में देखता हूँ, तो उनकी भविष्यवाणियों का क्या आधार हो सकता है, आप बताओ। अच्छा, और एक अलग प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ज्योतिष के माध्यम से मृत्यु की तारीख भी बता सकते हैं? ऐसा सुना है मैंने, ये सच्चाई मुझे नहीं जानना। देखिए, एक अनुमान लग सकता है, लेकिन डेट बताने का ऐसा कोई सूत्र सिद्धांत नहीं है। अनुमान लगना ज्योतिष में लग सकता है अनुमान, जैसे कि रात है तो रात का अनुमान लगता है कि अंधेरा है, थोड़ा सा बादल आ गए, थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगता है, लेकिन कोई डेट नहीं बता सकता, टाइम ऐसा हमारा कोई सूत्र नहीं है। ओके। और एक दूसरा प्रश्न कि ग्रहों से क्या विदेश यात्रा का पता चलता है? बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली में 12वां ग्रह शुक्र, चंद्रमा, शुभ ग्रह अगर उच्च का बैठा है तो उसकी विदेशों में भी यात्राएं होंगी, मालूम पड़ता है। ये तो छोटा सा पार्ट है। तो अच्छा, संतान सुख के बारे में? पंचमेश में अगर लग्न कुंडली में पंचम स्थान में शुक्र उच्च का बैठा है तो उनकी कई कन्याएं होंगी। आज का समय है कि 1 से 2 लोग चाहते नहीं तो हम 7 कन्याओं को भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। लेकिन उच्च के ग्रह, ये शुक्र उच्च का है तो 7 कन्याएं देता है, लेकिन आज तो मैं 2 ही कहूंगा। अच्छा, और एक प्रश्न ऐसा है कि क्या ग्रहों की जो दशा है वैभवशाली जीवन या फिर फकीरी तय करती है? बिल्कुल, ग्रहों की दशाएं राजसी और फकीरी दोनों दशा तय करने की सामर्थ्य रखती हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे कि एकदम वो पावर आते हैं, फिर एक दिन वो फिर रोड पे मिलते हैं। बहुत से न्यूज में आपने देखा हो। ये दशाएं होती हैं गुरु। मैंने अपने जीवन में देखा कुंडली के आधार पर कि जब किसी के नाम, जन्म राशि या कुंडली के आधार पर गुरु, शुक्र या उच्च के ग्रह आते हैं तो उनके जीवन में राजसी जीवन आ जाता है। और जब वो नीच के आते हैं तो उनके राजसी जीवन चला जाता है। जैसे बड़े ऑफिसर सस्पेंड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बहुत सारे, आप क्रिकेटर में देखा, आपने क्रिकेट में देखा, अच्छे चमके और फिर वो पता चला रिश्वत लेके तो अंदर चले गए। यही आपके क्वेश्चन का उदाहरण है। बेटिंग वगैरह किया।
जी। अच्छा, अच्छे कर्मों से ग्रहों की दशा बदली जा सकती है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि शनि न्यायाधीश ग्रह है। हाँ। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, हाँ। तो आपने न्यूज में देखा होगा कि किसी ने 40 साल तक उसने कोई मुकदमा, मतलब 40 साल अरेस्ट रहा और उसने कोई दोष नहीं है, उसको छोड़ दिया गया। इसको क्या कहा जाएगा? ओके, ओके। तो यही है उस ग्रह। अच्छा, मुझे अभी ये जानना है कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक अगर अपने को उनकी मतलब कर्मों के अनुसार उनकी पूजा अर्चा करके या फिर नवग्रह की शांति करके या कुछ विशेष मंत्र जाप करके भी उनको प्रसन्न किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए उसमें कैसा है, जो नीच के ग्रह हैं, जैसे नीच के ग्रह मतलब आपसे कोई एक आदमी है, वो आपसे गुस्सा है, क्रोधित है, तो आप उसको प्यार से चाय नाश्ता खिलाएंगे तो खुश रहेगा कि नहीं? हाँ, हाँ, ऐसे नीच के ग्रहों का उपचार है। हाँ, हम उनका जप, दान, तप और उनके स्टोन से, जैसे कोई ग्रह कमजोर है, मृत और ग्रहों में अवस्था, जैसे आपकी हमारी अवस्थाएं हैं, ऐसे ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। अगर आपका चंद्रमा बाल अवस्था का, तो उसका स्टोन पहन के उसको उच्च ज्योतिषी एक डॉक्टर होते हैं, वो इलाज कर सकते हैं उसका। अभी मान लीजिए चंद्रमा नीच का है, तो आप शंकर जी की पूजा करेंगे, तो शंकर जी की कृपा से चंद्रमा आपको शुभ फल देगा। क्योंकि चंद्रमा ने स्वयं शंकर जी की पूजा किया है। अच्छा, सूर्य का, सूर्य अगर नीच का है तो सूर्य के लिए सूर्य का जो स्टोन है माणिक, सूर्य पहन सकते हैं। सूर्य का वैदिक मंत्र जप है, 7000 सूर्य का जप करके सूर्य का अनुकूल, नीच ग्रहों को अनुकूल लाइट बना सकते हैं। जैसे मोबाइल नहीं चार्ज है, चार्जिंग के ऐसे इनके मंत्र हैं, जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और इनके देवता होते, सूर्यों के ग्रहों के भी देवता होते हैं, उन देवता की आराधना पूजा करके इनको बलि बनाया जा सकता है। ओके। अच्छा, ऐसा कोई एक मंत्र है जिससे सारे 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है? हाँ, आशीर्वाद तो मिलेगा। हाँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये भगवान का थोड़ा आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन सब ग्रहों का अलग अलग विधान, संकल्प और मंत्र जप संख्या है, दिन है, मुहूर्त है, तो उसका मुहूर्त के आधार पर सब ग्रहों का जब पूजा किया जाता है। अच्छा, और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, क्या कुंडली के नाम को लेकर लोगों को डरा कर पैसा भी कमाते हैं लोग? सब करते हैं, पर वो गलत है। उस चीज में कुंडली में सही डायरेक्शन देना चाहिए, क्या चल रहा है, हमारी दशाएं क्या है, वो सही बात बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सबके अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग लोग अपना काम करते हैं, पर ये गलत है। और एक डर बताया जाता है मंगल दोष विवाह के लिए, क्या ये भ्रम है या क्या है ये मंगल दोष है, तो हमें कुंडली में विवाह के समय देख लेना चाहिए, दोनों कुंडली मिला करके कि अगर मंगल है तो दोनों को मंगल होना चाहिए, नहीं तो आपस में तनाव होता है, मतभेद होता है, उनके ग्रह एक तरह से मैच नहीं हो। कुंडली में 9 चीजें मिलाई जाती हैं, वो देखना पड़ता है पूरा, तभी वो करना चाहिए विवाह। मंगल का प्रभाव होता है, अगर एक मांगलिक एक नहीं तो उनके जीवन में अच्छा बैलेंसिंग नहीं रहेगा। जैसे एक बड़ा चक्का लगा एक 4 व्हीलर में और 2 साइड छोटे छोटे लगे, तो कैसा रहेगा, बैलेंस कैसे रहेगा गाड़ी का? नहीं होगा। ऐसा बैलेंसिंग नहीं रहता। बैलेंसिंग के लिए मंगल देखना जरूरी है। अच्छा, और एक दूसरा बताया जाता है काल सर्प योग, एक एग्जैक्टली क्या है? ये बहुत सुना हुआ है। काल सर्प योग 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अरे बाप रे। अलग अलग कुलिक, कर्कोटक, तक्षक, जिसमें वासुकी नाम का काल सर्प बहुत खतरनाक काल सर्प योग है। अच्छा। काल सर्प योगों, काल सर्प पहले होता क्या ये जान लीजिए। राहु केतु 12.5 के अनुपात में ऐसे घूमते रहते हैं। इनके ग्रह में, इनके अंदर ये 7 ग्रह आ गए, यानी राहु केतु के अंदर 7 ग्रह, क्यों कुंडली एक पूरा चार्ट है, तो ग्रह हमारे घूमते हैं सब नक्षत्रों में। अगर न घूमते घूमते सब ग्रह राहु केतु के अंदर एक तरफ आ गए तो काल सर्प योग बनता है। अगर एक ग्रह बाहर है तो अर्ध काल सर्प योग बनता है। उसमें काल सर्प प्राय अच्छे नहीं कहे जाते। इनका राहु केतु का उपाय करके, विशेष करके त्र्यंबकेश्वर नासिक में इनका उपाय होता है, तो वहां पर काल सर्प ग्रहों के साथ एक दुष्ट ग्रह है, इनका निवारण करना चाहिए। काल सर्प, सर्प का नाम समझा आपने, सांप, काल मतलब आपके काल को बाधित करता है। काल सर्प योग रहेगा कुंडली में, अगर वासुकी नाग काल सर्प, कुछ डेंजर काल सर्प है, तो आपकी गति तेज नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे कि मैं अभी
कलाकार बन जाता, मैं IAS बन जाता, पर उस दिन ट्रेन बंद हो गई, उस दिन भारत बंद आंदोलन था, मैं 1 घंटा लेट पहुंचा। काल सर्प आपकी गति को, जैसे राहु काल सर्प, ये डेंजर पॉइंट है। इनका निवारण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अच्छा, और एक जानना है मुझे कि राजनीतिक लोग जो होते हैं ये विशेष पूजाएं करते हैं इलेक्शन से पहले, इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या होता है? या सही में ही इसकी जरूरत होती है या ये इससे फायदा होता है उनको? ज्योतिष देखिए एक राज विद्या है। अभी जो राजा है, तो अभी रामचंद्र जी का वर्णन आता है, तो रामचंद्र जी जब सुबह उठते थे तो पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे, ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे, और उनसे पूछते थे कि आज का हमारा दिन कैसा होगा, तो वो दक्षिणा देते थे। जब ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे तो बताते थे कि आज ही राहु काल 12:30 बजे है, अमृत चौघड़िया है। जब आप शुभ समय में कोई काम करेंगे तो आपके जीवन में शुभ होगा। ये जो है, जो लोग पूछते हैं, उनके पीछे लॉजिक ये होता है कि दशाएं कैसी चल रही है। अगर मार्केश की दशा है, काल सर्प की दशा है, षष्ठेश की दशाएं हैं, तो इनका निवारण करते हैं लोग। अब आप बीमार हो तो बीमारी की दवा लेते जाते हैं, अब चाहे राजनेता हो चाहे गरीब हो। पर ये क्या ज्योतिष में आज सब लोग नहीं देख सकते ज्योतिष। अब इसे खाने की व्यवस्था ही नहीं, तो क्या जाएगा ज्योतिष के पास। राज लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनको जरूरत है कि हमारे ग्रह कैसे हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। अगर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं कि एक वोट से हारते जीतते, तो उनके लिए जरूरत है, उपचार की जरूरत है। अब मान लीजिए सूर्य कमजोर है, जनता का कारक सूर्य कमजोर है, तो उसको मंत्र पाठ से योग बना सकते हैं। अच्छा, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी पूजा पाठ करवाते हैं अपने फिल्म को लेकर के, हिट होने के लिए या सफलता पाने के लिए। देखिए, आप पहले एक बार में एक बात समझ लीजिए, पूजा मतलब होता क्या है? पुण्य को जगाना। अच्छा, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज, पुण्य को जगाना। तो कोई भी जो जाने को जगाएगा क्या है? अब वो सोचेगा मेरा काम अच्छे से हो जाए। पूजा पाठ करने से, मुहूर्त करने से वो काम अच्छे से हो जाता है, व्यवस्थित। अभी से कोई बच्चा पैदा होता है, कोई ऑपरेशन करवाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक अच्छा सा चौघड़ी बताइए, इसमें शांति वांति न करना पड़े। ज्योतिष माने एक अच्छा डायरेक्शन। ओके। अच्छा, जैसे अंक शास्त्र में एक आर बढ़ा दिया, एक यन बढ़ा दिया, ये क्या है? ये अंक शास्त्र में मतलब ये आजकल राजेश है तो 2 आर डाल दिए, इससे कुछ फर्क पड़ता है या क्या कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत है ये? नहीं, एक अंक ज्योतिष एक अपना एक अलग विषय है। और अंक ज्योतिष ये अपने आप में पूर्ण है। उसमें कैसा है, जो नाम कम ऊपर किए जाते हैं, तो उसमें अंकों को बैलेंसिंग करने के लिए नाम ऊपर नीचे करते हैं। और जैसे 4 अंक से लोग बहुत डरे हुए हैं, 4 अंक राहु का अंक। तो आपका अगर नाम का जोड़ करके 4 अंक बन रहा है, तो हम उसमें 1 अंक बढ़ा देंगे। कि राजेश है तो राजेशा कर दो। बस, तो आपका राहु से हट के अलग 1 अंक चला गया। तो वो करते हैं लोग, ये उपाय है। तो इससे फर्क पड़ता है सही में, या फिर किस तरह से आपको? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब हम गलत ट्रेन में जाएंगे तो हम ठीक एड्रेस पे नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन चेंज कर सकते हैं। ज्योतिष या अंक ज्योतिष भी, ज्योति माने प्रकाश। राहु, मान लीजिए राहु आपका अंक बन रहा है, तो आपके जीवन में संघर्ष बहुत है। 50 बार टेस्ट देने के बाद आप IAS बनोगे। एक बार में बन जाओ वो अच्छा है कि 50 बार। तो लोग उससे बचने के लिए ये उपाय करते हैं। अच्छा, इमेज चमकाने के लिए भी लोग अक्सर आपके पास में आते हैं, पूछते हैं, और वास्तविकता सही नहीं होती, तब आप किस तरह से उनको ये करते हैं, मतलब गाइड करते हैं? मान लीजिए कि भाई वो अभिनेता बनना चाहता है या राजनेता बनना चाहता है, मगर है ही नहीं कुछ उसके अंदर, तो किस तरह से आप गाइड करते हैं? या जाने के लिए बोलते हैं या फिर बोलते हैं पूजा करके अपना काम कर ले? नहीं, हम कुंडली में देखते हैं कि उसकी क्षमता क्या है। ये मिलिट्री लाइक है, कि राजनेता है, कि शिक्षक है, कि कलाकार है। जब देखते हैं कि इसका फील्ड क्या है, हम उसको बता देते हैं कि अगर वो राजनेता, गुरु, सब राजनेता बनने के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, साथ में मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और हाथ में भी, ये जो आप हाथ देख रहे हैं, इसमें जो तर्जनी फिंगर है, ये
अपनी अनामिका से बड़ी होनी चाहिए, वही राजनेता बनेगा। अब जब देख लिया कि राजनेता नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं कि आप राजनेता लायक नहीं हो, आप एक बिजनेस बन जाओ, व्यापारी बन, जो लेवल रहता बता देते हैं, करना ना करना उसका विषय होता है। अच्छा, रत्नों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि लोगों को अक्सर ये होता है कि रत्न पहन, कौन सा रत्न किसके लिए पहना जाए, ताकि आप थोड़ा सा गाइडेंस करें। रत्न एक तरह के चार्जर है, इसमें नवग्रह मंडल है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। हाँ। तो रत्न मान लीजिए सूर्य, उसमें ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। सूर्य 1 अंश का है, 5 अंश का, 10 अंश, 30 अंश तक, 1 से 30 अंश तक इनमें कैलकुलेशन चलता है। 15 अंश में जो रहता है पूरे दोपहर कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं 15 अंश तक। अगर 28 अंश का है तो मृत हो गया, 1 अंश का है तो बाल अवस्था में। ऐसी अवस्था में अगर आपका भाग्येश बाल अवस्था है, लग्नेश बाल अवस्था है, साथ में आपका पंचमेश बाल अवस्था है, तो उनके आप स्टोन पहन सकते हैं। मान लीजिए सूर्य है बाल अवस्था का, तो आप लग्नेश है सूर्य और बाल अवस्था का, तो आपको बोलोगे कि माणिक पहन लोगे तो आप अच्छे से बात कर पाओगे, हिम्मत हौसले से बात कर पाओगे, तो पहनना चाहिए। अगर कोई स्टोन नहीं पहन सकता तो उनकी जड़ियां भी हैं। अच्छा, वो भी काम करती है? बिल्कुल वैसे काम करेंगे। ओके। अब जैसे कोई अंग्रेजी दवा नहीं कर सकता, आयुर्वेदिक दवा करता है। हाँ हाँ हाँ। तो वैसा है, जड़ी भी है, नवग्रहों की जड़ियां भी होती हैं। ओके। दोनों उपाय हैं। जैसे आप बता सकते हैं कौन सी जड़ियाँ उनके लिए, ताकि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए, विधारा की जड़ी हो गई, बिच्छू जड़ी हो गई, और सूर्य के लिए जो है मंदार, जो हनुमान जी को पत्ता चढ़ाते हैं, आग बोलते हैं, उसकी जड़ पहन सकते हैं। गुरु बृहस्पति के लिए पीपल की जड़ पहन सकते हैं। ऐसे सब नवग्रहों की जड़ियां हैं। तो जिसमें जैसे सूर्य कमजोर है तो सूर्य के लिए आपको माणिक पहनना है, चंद्रमा कमजोर है तो उसके लिए मोती पहनना है, मंगल कमजोर है तो उसके लिए मूंगा पहनना है, अगर जिसका बुध कमजोर है उसके लिए पन्ना पहनना है, जिसका गुरु कमजोर है उसको पुखराज पहनना है, जिसका शुक्र कमजोर है तो उसको हीरा या जरकन उपरत पहना। हीरा बहुत महंगा था, जरकन में रहे। जिसका शनि कमजोर है उसको नीलम पहनना चाहिए, जिसका राहु, जिसका गोमेद और केतु लहसुनिया। ये पहनने से ये ग्रह क्या तरह चार्जिंग देते हैं। ओके। 9 ग्रहों के जो स्टोन है या जड़ियां है उनमें क्या करते हैं, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। ओके। अब मान लीजिए कोई जड़ी भी नहीं पहन सकता, कोई अगर स्टोन्स भी नहीं पहन सकता, सब तो नहीं खरीद सकते ना। अभी पोखराज, अच्छा खासा पोखराज 50,000 में आता है, 20,000 में आता है, और वो 10,000 कमाता है तो खरीदे कहाँ से? उसके लिए एक और भी छोटे छोटे उपाय है। वो अगर अपने नहाने में हल्दी डाल ले, पानी में नहाएगा तो उसका संचार होगा। साथ में पीली बोतल में पानी रख कर उसको सूर्य की छाया में रख, सूर्य के पास रख ले, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा 1 महीना 30 दिन, फिर उस जल से थोड़ा थोड़ा नहाए, सूर्य की रश्मियां उसके शरीर के अंदर। सोलॉजी क्या है कि सूर्य का तत्व तो उसमें आ जाता है। जिस कलर की आप बोतल लेंगे उस कलर का उसमें खिंचाव होगा, आ जाता है। सूर्य का जो कलर है ऑरेंज है, ऑरेंज कलर की बोतल में पानी रखते हैं तो सूर्य तत्व आ जाएगा। ग्रीन लेते हैं तो बुध का आएगा। यस, उनके भी अपना उपचार करते हैं। अच्छा, अभी देश के संबंध में, पूरे विश्व के संबंध में जानना चाहूँगा कि अभी ऐसा कौन सा माहौल चल रहा है कि युद्ध की स्थिति चल रही है हर पूरे विश्व में। भारत का भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, हर जगह पे तनाव है, हर जगह पे युद्ध जैसा माहौल है। क्या है अभी आज का, मतलब पिछले 1 साल 2 साल, मतलब समझ लीजिए आप अगर 2021 से, जब हम कोरोना टाइम पे थे तभी भी रोग जैसा ही माहौल था, तो ये कौन सा ऐसा गोचर चल रहा है जिसकी वजह से ये सब घटित हो रहा है? देखिए, ये सब जो है 9 ग्रहों के ऊपर ही आधारित चक्र होता है। अभी पिछले 2 महीने के आसपास में 7 ग्रह अपना राशियों को परिवर्तित किए। जब एक साथ किसी जगह पर हलचल करेंगे तो वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। ओके। जैसे भगदड़ मचती है ना, माघ मेला, कुंभ मेला देखा ना आपने कि एक साथ भागे तो कितने लोग दब गए। ऐसे ही जब 9 ग्रहों की भगदड़ बचती है तो एक तूफान आता है। इस टाइम में जो 7 ग्रहों की भगदड़ हुआ, इससे ये पूरा वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डगमगा गया है। और इस टाइम पे ये 9 ग्रहों के 7 ग्रहों को एक साथ परिवर्तित होने के कारण ही ऐसा ये योग बना है, जो 2025 और 2026 में जुलाई तक ये ग्रहों का एक तरह का साइड इफेक्ट रहेगा और ये माहौल कुछ ऐसा रहेगा।
अच्छा, भारत देश के साथ पे भी ऐसा ही पूरे है? वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये अपने देश के साथ में क्या? हाँ, हमारे देश में ये 2025 हाँ, जो मैंने भारत की राशि के आधार पर देखा है, हाँ, वो अनुकूल नहीं है। हाँ, हाँ, दुर्घटना का योग बना है हमारे पंचांग में भी, काशी पंचांग में उसका वर्णन है। हाँ, हमारे जो पंचांग बनाते हैं 200 ब्राह्मण मिलके बनाते हैं, एक ब्राह्मण नहीं बनाते। हाँ, उसमें प्लेन घटने का जो विषय है, हम्म। उसमें काशी पंचांग में उल्लेखित है। अच्छा, ये जो अभी हाल ही में हुआ? हाँ, इसकी घटना विमान दुर्घटना से पहले पंचांग जो है 6 महीना 8 महीना 1 साल पहले छपते हैं, अच्छा, तुरंत नहीं छापते हम लोग। तो उसमें उस वर्णन, विमान दुर्घटना का वर्णन साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो है ग्रहों के वो जो लिखा हुआ किस आधार पे, जो ग्रह बदले साथ जो एक भूचाल लाए, जैसे अभी वो गुरु है, गुरु बदला, साथ में बुध बदला, गुरु वायु तत्व है, तो वायु क्या है, आकाश, हवा, ऊंचाई। तो विमान रोड पे थोड़ी चलते हैं, आकाश पे चलते हैं। तो जब गुरु डगमगाया तो विमान का मोमेंट डिस्टर्ब हुआ। तो ये ग्रहों के आधार पे है। अभी 2025 जुलाई 2026 तक ग्रहों का जो संक्रमण है वो बैलेंसिंग नहीं रहेगा। इसकी वजह से दुर्घटना, आपस में तनाव, दुर्भिक्ष और एक दूसरे देशों का अटैक जारी रहेगा। अच्छा, मतलब अभी 26 तक ही अंदेशा है ये? जुलाई तक 2026 तक पूरा अंदेशा है कि आपस में तालमेल ठीक नहीं होगा। ये ग्रहों का जो हलचल बताए ना, जो भगदड़ हुआ, जो ग्रह एक दूसरे से ट्रांसफर हुए, उनको सेट होने में 26 जुलाई के 2026 तक लग जाएगा। 26 के बाद का क्या आपका? फिर थोड़ा सा शांति रहेगी। क्या होता है, जब 3 ग्रह, 5 ग्रह, 4 ग्रह, 2 ग्रह जब किसी एक राशि पे जाते हैं तो एक विषय पर कहीं हलचल होता है। और जब कुंडली में रोगेश की दशा बढ़ी तब कोरोना आ गया। फिर मैंने इसकी भविष्यवाणी मैंने फेसबुक में किया था, तो देखा कि कुछ 1 साल का प्रोसेस था। जैसे ग्रह बदले तो फिर हमारी जिंदगी पहले जैसे स्टार्ट होगा। तो ये दशाओं के ऊपर है, गोचर के ऊपर है, ये ग्रहों का प्रभाव अपना होता रहता है। अच्छा, कोई भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे या फिर देश के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में? जैसे अभी देश के बारे में मैंने देखा है कि अभी जो करंट में या 2025 पूरा, भारत और पूरे वर्ल्ड के आधार पर जो मैंने स्टडी किया है, मैं कुछ चीज़ों का मंथन करता रहता हूँ। तो देखा कि यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना, जैसे और भी विमान दुर्घटनाएं होने के योग हैं अभी, साथ में एक दूसरे से झगड़ा, तनाव आपस में, और गाड़ियों का भी दुर्घटना, ट्रेन से जैसे बस का एक्सीडेंट होना। जैसे अभी ये कैसा, अभी मैंने एक वीडियो देखा अभी करंट में कि साउथ में एक कोई राजनेता जा रहा है, उसके नीचे एक बुजुर्ग दब गया और उसको निकाल दिया। तो ये क्या है, ऐसी मतलब उसको रोड पे निकाल दिया, मतलब कहने मतलब कि ऐसी घटनाएं, हिंसक घटनाएं होने का पूरा योग बना हुआ है 2025 तक। यहाँ पर सावधानी रहना चाहिए। और सुनामी का भी योग बना हुआ है, सुनामी का। हाँ, जैसे हवा से पानी की लहर का आना। तो ये भारत के लिए कोई ये अच्छा भारत संकेत नहीं है? हाँ, 2025 भारत के अच्छे संकेत नहीं। अच्छा, राजनीति का कोई भविष्यवाणी है भारत देश के लिए, या वही मोदी जी कंटिन्यू रहेंगे कैसा? अभी जो अगर मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी तो कंटिन्यूअस रहेंगे, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। अभी योगी जी तैयार नहीं है, तब तक मोदी जी डटे रहेंगे। मोदी जी ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी किसी को कुछ बोलने के लिए। उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ करके भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। अभी उनका ही योग चल रहा है करंट में। उनके बाद में योगी जी चलेंगे। और ये कितने साल तक उनका राज रहेगा, ऐसा आपको लगता है, आपकी प्रेडिक्शन में, आपकी गणना में? मोदी जी की अगर बात करें तो ये पंचवर्षीय जो करंट में चल रहा है, ये मोदी जी के ही चलेगा समय। अच्छा, पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे, लेकिन षड्यंत्र लोग बनाएंगे। ओके। ये जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, खोल कर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कारण कि अभी जो है चंद्रमा जो उनकी भाग्येश की दशा थी वो निकल गई। ओके। अभी वो दशा सपोर्ट नहीं कर रही। ओके।
तो इसकी वजह से मोदी जी अपने डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जवाब भी देने पड़ जाएंगे। ये उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर पद पे तो वही बैठे रहेंगे। और उसके बाद में योगी जी आने के संकेत हैं। यस, उसके बाद योगी जी, क्योंकि देश को एक परफेक्ट दिशा में ले जाने वाला आदमी चाहिए, कहीं भी नाव खड़ी कर दे ऐसा नहीं। जो मोदी जी ने, मुझे बड़ा एक दिन अच्छा लगा कि एक बाहर गांव से आया हुआ आदमी इंडियन, और उसने बोला कि मोदी जी के बारे में आप क्या जानते हो। मैं कहा उन्होंने भारत के लिए तो बहुत कुछ काम किया, लेकिन बोले कि जो मोदी जी ने किया काम, वो मुझे बाहर गांव में रहते हुए फीलिंग हुआ कि मोदी जी क्या है। आज हमारे देश की जो इज्जत प्रतिष्ठा मोदी जी ने बहुत उच्च शिखर पर ला दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री जो आए, लेकिन अभी क्या है, उनकी दशा सपोर्ट नहीं कर रही, जिसके कारण वो खुल करके डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लोगों के सहयोग से ले पाएंगे, लोगों से मिलके, तो जिससे उनका जो आत्मविश्वास मनोबल क्या हो जाएगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लोग उन पर उंगली उठाएंगे, पर बनेंगे तो वही। थैंक यू सो मच, आपने बहुत जानकारी दी और लोगों को भी सब जानकारी उपयोगी साबित हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ठीक, तो जय हिंद। अगले और एक नए एपिसोड के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।